हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम कोर्ट केस अपडेट को लेकर के। कोर्ट ने क्या कहा इस पे हम लोग बात करेंगे। ये पूरा पीडीएफ अलग अलग ग्रुप में है तो वहां से जाके समझ सकते हैं। इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल करके सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ इन शॉर्ट करके, क्योंकि पूरा पीडीएफ अगर समझने जाएंगे तो 1 घंटे से कम की वीडियो नहीं होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट था उसमें हमारे जो तरफ से मांग की गई थी कि जो 20 दिसंबर 2023 क्यों मत किया गया, किसी बैच को स्पेसिफिक क्यों नहीं मेंशन किया गया। ठीक है, तो इसमें जो काउंसिल थी मिसेस बेबी नाम था उनका, उन्होंने कहा कि बैच इसीलिए मेंशन नहीं किया कि देश के अलग अलग कोने से अलग अलग बैच के बच्चे आते हैं, तो एनसीएसएम के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग बैच के बच्चे आते हैं, अलग अलग जो यूनिवर्सिटी कुछ फेल बच्चे हैं आगे पीछे, तो उन सबको यहाँ पर देना होगा। दूसरी चीज है कि यहाँ पे यह कहा गया कि बीएएमएस और बीयूएमएस जो यूनानी कोर्सेस है, इसके फाइनल ईयर के एग्जाम को ये रिप्लेस नहीं कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम जो पहले से क्लियर थी लेकिन हमारे एफिडेविट में सबमिट किया गया था, तो उसी के जवाब में बताया था कि जो बीएएमएस और बीयूएमएस का जो एग्जाम है वो उसमें डिग्री तो सबको मिलेगी। ठीक है, जो बड़ी कंसेप्शन थी सबको कि डिग्री तो सबको मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए जो लाइसेंस लेने के लिए आपको नेक्स्ट एग्जाम देना होगा। ठीक है, ये कहा गया था लाइसेंस लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम देना होगा। उसके बाद जो चौथा पॉइंट मेंशन किया गया कि जो 2021 कहा गया कि 2021 से पहले जितने भी बच्चे या अभी भी एडमिशन लिए हैं, सब लोग नीट या स्टेट एंट्रेंस एग्जाम पास करके लिए हैं, तो वहां पर उसकी क्वालिटी को तो मेंटेन किया ही गया है, तो फिर से ये नई एग्जाम ऐड करके बच्चों के ऊपर बर्डन क्यों बढ़ाना। तो वहां पर यह कहा गया है कि हेल्थ इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, और कई सारे कोर्ट के ऑर्डर इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, और उसमें यह कहा गया कि एनईपी 2020 को फॉलो किया है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी उसी में ये फॉलो किया गया। क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ के रिगार्डिंग इस फैसले को लिया गया है, ताकि जो क्वालिटी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और यूनानी डॉक्टर्स बनेंगे, इस पॉइंट को भी यहाँ पर इन्होंने कोड किया है। उसके बाद कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है कि जो जो जैन है, जो हमारी वकील थी, उन पे टिप्पणी किया कि आपने जो भी कोर्ट का जो रेफरेंस दिया है उसे आप खुद ही समझ नहीं पाए हैं, आप खुद ही जो है उसमें इस जो कोर्ट की जो प्रोसेस है उसमें मिसलीड हो रही है। ऐसा उन्होंने कई पॉइंट पे कहा है कि जो है वो मिसलीड हो रही है ऐसा करके, और जो कई सारे पॉइंट्स इन्होंने कहा है कि जो मिस लीड हो रही है, जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रही है, मिस कन्विंस हो रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी उन्होंने यहाँ पर रखा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक और रेफरेंस दिया जो बीएमएस के लिए कि 20 दिसंबर की जो बैच वाली बात मैंने बता दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पर जो डिसीजन दिया गया, नन ऑफ द ग्राउंड उर्ज ऑफ द पिटिशनर इज देयरफॉर फाउंड इन सब्सटेंशियल। जो पिटिशनर का जो डिमांड है उस पर कोई रियलिटी जो ग्राउंड लेवल पे सही नहीं है। प्ली ऑफ पिटिशनर दैट दे शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू रिक्वायरमेंट अंडरटेकिंग या क्लियरिंग नेक्स्ट बिफोर दे आर ग्रांटिंग टू लाइसेंस टू प्रैक्टिस। ठीक है, एंड हैव देमसेल्फ रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक यूनानी मेडिकल प्रैक्टिशनर एज देयरफॉर नेसेसरी टू फेल। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट इन्होंने कोट किया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद द रिट पिटिशन देयरफॉर फेल एंड एज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। ठीक है, रिट पिटिशन फेल हो गया, डिसमिस कर दिया गया, एलबेट विदाउट एनी ऑर्डर एज द कॉस्ट। कोर्ट ने कोई ऑर्डर पारित नहीं किया एनसीआईएसएम को। ठीक है, यहाँ पर नीचे जो होम्योपैथी की पिटिशन थी, होम्योपैथी को भी इसमें टेस्ट कर दिया। ठीक है, पिटिशनर जो केस जो रेज किया था एडिशनली यहाँ पर बताया गया, नोटिफिकेशंस वगैरह बताई गई थी। होम्योपैथ की बातें में यहाँ पर एक जो पॉइंट उठाया गया था कि किसी ने ये पॉइंट नहीं उठाया गया कि इंटर्नशिप प्रायर टू 29 नवंबर 2023 वाले को की एग्जाम देना होगा नहीं देना होगा कैसे। तो जो एनसीएच की जो गाइडलाइंस थी कि 29 नवंबर 2023 के बाद जिन बच्चों का इंटर्नशिप शुरू हुआ उन सबको देना होगा, तो इसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं किया था। हालांकि जो नर्स जो जो काउंसिल थे, आई एम नॉट इंक्लाइंड देयरफॉर टू पास एनी ऑर्डर, यहाँ पर लिखा गया है आई एम नॉट इंक्लाइंड। ठीक है, I am not inclined therefore to pass any order on the said prayer, as the petitioner do not really possess any locus standi to raise any objection vice this and student who had completed internship prior to 29 November 2023. Beside, no such student is implemented as a party in the present writ petition में इस पॉइंट को किसी ने रेज नहीं किया था। सब्जेक्टेड टू द क्लियरिफिकेशन 29/98/2023 से डिस्पोज्ड इन द टर्म ऑफ जजमेंट जो जीवेश कुमार सुप्रा है उसमें ऊपर बताया गया उसमें। ठीक है, तो इस बात से एक चीज तो क्लियर हो गया कि नेक्स्ट एग्जाम जो है अब तो देना ही होगा,
चाहे ओल्ड बैच हो, न्यू बैच हो, सबको देना होगा। क्योंकि हम डबल बेंच में अगर हम जाते हैं तो वहां पे फिर से खर्चा होगी और फिर से बहुत सारा लफड़ा होगा, ठीक है। वहां पे फिर डिसीजन कैसा होगा नहीं होगा हमें भी नहीं पता। और इसमें मैक्सिमम लोग मेहनत कर रहे थे वो स्टूडेंट थे, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कॉलेज, कोई सिस्टम, कोई भी सपोर्ट में नहीं आ रहा था। सारे लोग स्टूडेंट मेहनत कर रहे थे और बच्चों के पास उतना पैसा है नहीं कि बार बार चीजों को करे, ठीक है। और बच्चों में भी 1% बच्चे ही सपोर्ट में आते हैं, ओनली 1% बच्चे पूरे भारत से सपोर्ट में आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में लर्न की से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर 99% बच्चे को कोई पढ़ी नहीं है तो ये 1% बच्चे भी दे लेंगे एग्जाम, उनको क्या पढ़ी है। ये लोग बेचारे मेहनत कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, कोई सपोर्ट नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।